Hello everyone, welcome back to our channel Location Launch. I am Hina Munjal this side. So beta today's our topic is natural vegetation and wildlife. तो सबसे पहले आज हम natural vegetations की बात करेंगे जो कि बेटा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यह क्लास जो है 6 to 10 तक की अगर हम बात करें तो क्लास 6 to 10 सभी में ये आता ही आता है मोस्टली कि नेचुरल वेजिटेशन मीन्स यानी कि फॉरेस्ट के बारे में हम सब बात करते हैं। तो आज की वीडियो जो है बेटा थोड़ी सी लेंदी होने वाली है जिसमें हम सारे के सारे कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे फॉरेस्ट की। तो चलिए टाइम को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। बेटा नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन जो है वो रेफर टू द कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स की कम्युनिटी है उसको प्रेजेंट करता है, रेफर करता है, विच हैव ग्रोन नेचुरली, जो कि खुद से ही ग्रो होते हैं, उनमें ह्यूमन बीइंग का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ मैन, राइट। तो हम जब इसके अंदर बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन में तो देयर आर 5 मेन कैटेगरीज। 5 मेन कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट है हमारे पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, राइट। सेकंड पे आता है स्टूडेंट्स ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। थर्ड पे है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। फोर्थ है माउंटेन फॉरेस्ट एंड हमारा फिफ्थ जो है वो है मैनग्रोव फॉरेस्ट, राइट। तो बेटा इसमें देखो ये है कि ऊपर नीचे कोई भी नाम डाल सकते हैं, ये नहीं है कि मैम ने यही बोला है तो हम यही करेंगे। तो ऊपर नीचे अपनी जो है अपनी ये जो है हमारी कैटेगरीज है उनको हम डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी नंबर पे कोई भी आ सकता है, राइट। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बेटा क्या होते हैं? दीज फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन द एरियाज, ये फॉरेस्ट जो हैं उन एरियाज में सबसे ज़्यादा मिलते हैं जहाँ पे बेटा बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, यानी कि जहाँ पे जो है हैवी रेनफॉल होता है, राइट। दैट इज़ मोर देन 200 सेंटीमीटर, जो कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल जहाँ पे होता है। और वो एरियाज कौन कौन से होते हैं? देखिए वो एरियाज होते हैं वेस्टर्न घाट, असम, तमिलनाडु एंड अंडमान निकोबार आइलैंड के, ठीक है। तो आप सभी को ये याद करना है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कि ये सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हैवीली रेनफॉल होती है मीन्स, ठीक है। और उसका जो है कितने सेंटीमीटर होती है? मोर देन 200 सेंटीमीटर। और कौन कौन से इसके एरियाज होते हैं? वेस्टर्न घाट हो गए, असम हो गया, तमिलनाडु हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए, राइट। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखेंगे इसी में ही। दीज फॉरेस्ट आर हॉट, ये फॉरेस्ट कैसे होते हैं? हॉट होते हैं, ह्यूमिड होते हैं, स्वैम्पी होते हैं। स्वैम्पी क्या होता है बेटा? दलदल से भरे हुए जो होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो मोस्टली बारिश रहती है, हैवीली रेनफॉल एरिया होता है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हमने बात करी है बारिश होती है। तो इसके लिए यहाँ पे जो ये एरिया होता है ना बहुत हॉट होता है और स्वैम्पी यानी कि दलदल वाला होता है, वेट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेटा? थ्रू आउट द ईयर जो है वेट रहता है, बिकॉज जो ये फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत डेंस होते हैं, बहुत घने होते हैं, जिसके कारण यहाँ के एरिया पर जो है ज़्यादा सन की रेज नहीं जा सकती है, राइट। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घने होते हैं, ये दलदल वाले होते हैं, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो इतनी धूप नहीं होती है, क्योंकि वहाँ जो फॉरेस्ट ज़्यादा घने होने के कारण इतनी जो है सन की रेज जो है वहाँ तक नहीं जा पाती। और ये फॉरेस्ट जो हैं सम इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट, देखिए इसमें ट्रीज कौन कौन से आते हैं इन जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है, यहाँ पे कौन कौन से हमारे जो है ट्रीज इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन सी स्पीसीज होती हैं ट्रीज की। तो हमारे यहाँ देखिए बेटा रबड़ का होता है, महोगनी का होता है और चिनकोना होता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में पॉइंट्स की कि यहाँ पे स्पीसीज कौन कौन सी पाई जाती है एनिमल की। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनिमल्स जो होते हैं वो कौन से मिलते हैं? एलिफेंट, मंकी एंड डियर। और इकोनॉमिकली जो होते हैं ये दे आर लेस इंपॉर्टेंट, इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो देखिए ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, दीज आर द फॉरेस्ट विच आर फाउंड इन द एरियाज रिसीविंग बिटवीन 100 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। तो स्टूडेंट्स देखिए अभी हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट की जैसे बात करी तो वो कैसे होते हैं? सदाबहार वन होते हैं जिसमें हमेशा पेड़ पौधे रहते ही रहते हैं, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ये जो होते हैं बेटा पर्णपाती वन होते हैं, जिसका अर्थ होता है मतलब कि गिरने वाले पत्ते,
राइट। तो गिरने वाले पत्ते का जो मतलब है इसका ये होता है कि ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर जो है मौसम के कारण यानी कि वेदर के कारण जो है खासकर पतझड़ और सर्दियों में विंटर्स में यानी कि उसमें क्या होता है कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर जो वन होते हैं यहाँ पर जो मतलब जो ट्रीज होते हैं वो अपने एवरी ईयर जो है अपने पत्ते जो हैं वो गिरा देते हैं, उसके बाद न्यू जो है लीव्स आती हैं, सभी को पता ही है राइट। तो नेक्स्ट अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे रेनफॉल की रिसीविंग कितनी होती है उस एरिया में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक एनुअल रेनफॉल होती है, ठीक है, वार्षिक वर्षा होती है। इससे पहले हमने बात करी थी एवरग्रीन फॉरेस्ट में, उसमें कितनी होती है मोर देन 200 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, इसका क्या होता है, ये जो है दे आर मेनली फाउंड ऑन द स्लॉप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स के जो स्लॉप होते हैं जो स्लोपी एरियाज जो होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ थे, वेस्टर्न घाट्स में थे, ठीक है। ये उसके स्लॉप्स वाले एरिया में पाए जाते हैं, ओडिशा में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड इन द शिवालिक्स, राइट। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो बेटा सेम जैसे उसमें हमारे पास कौन कौन सी ट्रीज की स्पीसीज थी हमने बात करी थी, ऐसे ही इसमें स्पीसीज बताएंगे कौन कौन से होते हैं ट्रीज, टीक, साल, शीशम, कुसुम एटसेट्रा। और मेन बेटा सैंडलवुड, चंदन की जो लकड़ी है, सैंडलवुड जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है फॉरेस्ट की, ठीक है, फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं उनकी, राइट। तो इसके बाद अब हम बात करें कि यहाँ पर जो है मेन जो अब हमारे को समझने वाली बात है वो ये है कि ये कौन से फॉरेस्ट होते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट, जो अपने विंटर्स और पतझड़ के मौसम में जो है अपनी लीव्स को एनुअल रेन वहाँ पे जो होती है वो चेंज होती है। और यहाँ पर जो है बेटा स्पीसीज एनिमल्स की अगर हम देखें तो कौन सी पाई जाती हैं, तो यहाँ पर जो एनिमल्स की स्पीसीज हैं वो लायन, पिग, डियर एंड एलिफेंट, जो यहाँ पर मोस्टली इम्पॉर्टेंट स्पीसीज हैं इस फॉरेस्ट में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है बेटा थर्ड, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न मीन्स होता है कांटे, ठीक है, तो कांटेदार जो वृक्ष होते हैं या कांटेदार जो पेड़ हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, उसके बारे में बात करेंगे। ये कहाँ पर होते हैं सबसे ज़्यादा बेटा, उसमें बात करी थी हमने सबसे पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट में, सभी को बेटा रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, उसमें 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल थी। उसके एरियाज थे वेस्टर्न घाट, असम, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, राइट। देन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो उसमें थे हमारे 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली। और वेस्टर्न घाट्स के स्लॉप थे हमारे ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राइट। तो अब थर्ड हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की। तो यहाँ पर जो बेटा वो एरिया आता है जहाँ पर रेनफॉल जो है कितनी होती है, रेनफॉल है लेस देन 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर से जो कम एरिया रेनफॉल वाले जो क्षेत्र होते हैं, जो एरियाज होते हैं, वहाँ पर जो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन, जो बेटा यहाँ की जो वेजिटेशन है वो मोस्टली कहाँ पाई जाती है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज में पाई जाती है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, राइट। देन उसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट आएगा सेम, कौन कौन सी ट्रीज की स्पीसीज पाई जाती हैं, कैक्टी, डेट होते हैं बेटा जो खजूर होते हैं, पाम एंड द खेर। उसके बाद हम एनिमल्स की स्पीसीज की बात करें तो बोरोइंग एनिमल्स पाए जाते हैं, जो मतलब कि मिट्टी में जैसे छेद वेद करके रहते हैं। रैट देखे होंगे आपने, रैबिट, टाइगर, लायन एंड कैमल। बेटा नेक्स्ट आता है माउंटेन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन द माउंटेनियस एरियाज, जैसे कि बेटा नेम से ही क्लियर हो रहा है कि पर्वतीय वन जो भी है, पर्वतीय वन माउंटेनियस एरियाज में ही मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे माउंटेन्स होंगे। द टेम्परेचर इज लोअर ऑन द माउंटेन टॉप, और जो माउंटेन के टॉप पे होता है वो टेम्परेचर जो होता है वो लोअर होता है, बिकॉज ये बात सभी को पता है एज वी नो कि जैसे जैसे हम गो हायर अबव द सी लेवल, जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पर जो है मेनली जो है हमारा जो देखा जाता है कि क्या क्या पाई जाती हैं वेजिटेशंस, कहाँ किस टाइप की वेजिटेशंस जो है वो पाई जाती हैं। नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज, कहाँ तक स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग वेस्टवर्ड्स टू कश्मीर एंड द पार्ट्स ऑफ द हायर हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और इसमें जो स्पीसीज है एनिमल्स की वो कौन कौन सी होती हैं हमारी, डियर,
कश्मीरी स्टैग, वाइल्ड शिप, स्नो लेपर्ड, बियर एंड रेड पांडा, राइट। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास मैनग्रोव फॉरेस्ट। बेटा मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, जो खारे पानी वाले जो एरियाज होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज डेल्टा और द टाइडल फॉरेस्ट। इनको हम डेल्टा और टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। डेल्टा क्या होता है बेटा, वो देखिए जो नदी के जो बिल्कुल स्टार्टिंग एरिया मुहाना होता है, मुंह होता है, और समुद्रीय जो तटीय वन होते हैं, समुद्र के पास जो तट पे जो वन होते हैं उनको बोला जाता है, ठीक है। दे आर मेनली फाउंड इन द कोस्टल एरियाज, ठीक है, राइट। जिससे कि क्लियर हो रहा है कि जो हमारे पास समुद्र जो होते हैं उसके जो कोस्टल मतलब जी जो समुद्र के जो तट होते हैं उस पे पाया जाता है, ठीक है। वेजिटेशन हेयर इज सॉल्ट टॉलरेंट। यहाँ की जो वेजिटेशन होती है वो सॉल्ट को टॉलरेंट करने वाली होती है, सहन करने वाली होती है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट आता है पॉइंट, वन ऑफ द डिस्टिंक्ट ट्री स्पीसीज नोन एज सुंदरी ट्री। जो इसमें से एक है हमारे सुंदरी ट्री जो है डिस्टिंक्ट ट्री स्पीसीज में से एक है जो कि डिस्टिंक्ट हो चुकी है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, इसी के नाम से इसको जो है सुंदरी फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ऑल्सो नेम्ड एज सुंदरी फॉरेस्ट। और यहाँ पर जो है मेन जो है हमारे पास कौन कौन सी स्पीसीज मिलती हैं, किसकी, एनिमल्स की। तो रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा जो है हमारे को रॉयल बंगाल टाइगर, एंड नेक्स्ट जो है उसके अलावा जो क्या क्या मिलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, घड़ियाल होते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। विच आर फाउंड ओनली इन इंडिया इन होल वर्ल्ड, जो कि खाली कहाँ पर मिलते हैं, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर, राइट। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो यहीं कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने सारी नेचुरल वेजिटेशंस की बात की है। आई होप सभी को ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच।